आप पुलिस में आवेदन क्यों नहीं दिए कि ये जहर खा के मरी है, मैं इनको मारा नहीं हूँ, मेरे ऊपर गलत आरोप लग रहा है? ये बात आप आवेदन दिए पुलिस को? नहीं, पुलिस को हम आवेदन नहीं दिए। ये लोग मुखिया समिति सब हमको बहुत बुरी तरह से डरा दिया कि केस करोगे, आवेदन दोगे, तुम्हारा घर जो है बचा कुचा उसको भी तोड़वा देंगे। मुखिया अगर चाहता, समिति भी चाहता, तो उसी दिन पोस्टमार्टम करा के सब चीज स्पष्ट क्लियर करोगे। हमको पूरा प्रेशर दिया मुखिया, महजूब समिति और कुछ आदमी जो है मिला के हमको बहुत बुरी तरह से फंसाया। मेरे पास जो भी था 2 डिसमिल जमीन बेच के हमने उसको 3.5 लाख रुपए, 3,45,000 तोड़वा देंगे। हाँ, इसको भी तोड़वा देंगे और तुमको जो है ना रोड पे भीख मंगा बना देंगे, तुमको, तुम्हारे बच्चे सबको। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, हम तो गरीब आदमी है, हम तो डरबे नहीं करेंगे। अब वो लोग बड़े आदमी है, अभी पद में है, प्रतिनिधि है, तो हम वो लोग से थोड़े ना सकेंगे। मेरा हालात ऐसा खराब कर दिया है कि आज का डेट में हम जो है ना सही ढंग से खाने रिपोर्ट आएगा पोस्टमार्टम, जब अगर वो डेड बॉडी हो सकता है अगर उखड़ जाए, हो सकता है कि आला कमान जिला के जो कप्तान साहब हैं वो इनको इन्वेस्टिगेट करे। हो सकता है अगर आप दोषी करार पाए गए, आप मारे हैं, तब क्या करेंगे? मैं सजा लेने के लिए, अगर मुझे फांसी भी हो जाएगा उस टाइम तो मैं फांसी लेने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। हाँ, मैं मारा नहीं हूँ। अगर एक तमेचा का भी अगर इन्वेस्टिगेशन में आपका निकल जाएगा। अभी हमको टॉर्चर कर रहा है महजूब, बहुत परेशान कर रहा है कि नहीं पैसा सब तो देना होगा। अच्छा, और अभी हमारे कौन है? ये महजूब समिति है। अच्छा, कहाँ घर है इनका? इसका घर भंगिया, वहीं पे घर है। और भंगिया मतलब? हाँ, भंगिया टोल। सुबह सुबह जो अभी हमको बुलाए हैं, कल ही फोन किए थे आप, क्यों हमको यहाँ बुलाए, क्या बात है? मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ। बीबी अहमदी जो मेरी दूसरी वाइफ थी, उन्होंने जहर खा के अपना जान गंवा लिया। और हम इस चीज से परेशान हैं कि आखिर हम उसको मारे नहीं हैं। हम जिस दिन वो मरा है उस दिन मैं चूनापुर हवाई अड्डा में 8:20 में मैं वहाँ केला वाला सोनाबुल के यहाँ खाना खा के वहाँ से 8:30 में मैं चला हूँ। अगर आप जी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप नंबर लीजिए, उससे कॉल करके पूछिए कि मैं उस दिन केला लेके वहाँ से कै बजे चला था। डेट याद है? नहीं, डेट याद नहीं है। कितना दिन पहले? सिम्टम बोलिए ना, कितना दिन पहले? समथिंग 20-22 जो मौत हुआ है, कौन सा, क्या नाम बोले? अहमदा बीबी अहमदी। बीबी अहमदी, उनका जो मौत हुआ कितने दिन पहले हुआ? आज से 20-22 दिन पहले हुआ है। अच्छा, तो जब वो उनका मौत हो गया तो उस मौत होने के बाद फिर आपके ऊपर क्या क्या लगा, क्या आपके ऊपर आरोप लगाया क्या? मेरे ऊपर सब आदमी मिलके हम पे 4,51,000 का जुर्माना लगाया। आखिर किस चीज का जुर्माना लगाया? हम तो घर में थे नहीं, लेकिन उनका गलती हम पकड़े थे, जिसके रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। वो स्कूल में कई बार रहा। वो जो मरी तो उनका आप बोल रहे हैं ना? जी हाँ। अच्छा, वो स्कूल में रहता था, स्कूल से उसको भगाया गया, मामला झगड़ा भी हुआ था उनको डायरेक्टर से, और डायरेक्टर उसको निकाल दिया, डायरेक्टर मैम भी निकाल दिया था। फिर कैसे कैसे वो लोग शॉर्टकट करके फिर रहने के बाद फिर उस दिन भी उन लोगों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद वो बृहस्पति को रोज वो गई नहीं स्कूल। हम उसको पूछेगा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, कि हमको झंझट हो गया है। हम कहे ठीक है, नहीं गए, कोई बात नहीं, रहो। तो हमको ये मालूम नहीं था। हम 2 बजे यहाँ से निकल गए केला लाने के लिए, और वो शाम में 5 बजे दवाई खाया है। और हमको जो मालूम हुआ टोल में, गांव में मेरा माँ पितियन भाई से, तो वो लोग बताया कि ये 5-6 बजे से नर भसा रहा है, नर कर रहा था। वो भी हमको 11 बजे रात में बताया। जब हम 11 बजे रात में यहाँ आए तो उसका देखे कि लोगों ने उनको नमक और पानी पिलाने की कोशिश किया तो कपड़ा भीज गया। और वो दवाई जो गोली खाया था चावल वाला, तो उसका पेट में पूरा गैस बन गया था और पूरा एकदम कपड़ा में दस्त वगैरह हो गया था। तो मैं कपड़ा बदला, मैं खुद अपने से कपड़ा बदला हूँ, और कपड़ा बदल के, वो कपड़ा गंदा था और वो कपड़ों को मैं फेंक दिया लिया के। तो इन लोगों का कहना है कि तुम ही मारे हो। अच्छा, ये जो ग्रामीण लोग हैं, कुछ लोगों का ये कहना है, जैसे आपके यहाँ मुखिया हो गया, सरपंच समिति लोग हैं, इन लोगों का क्या कहना हुआ फिर बाद में जब? नहीं, ये लोग पंच में कुछ नहीं बोला, और मैं प्रयास बहुत किया हूँ कि उसका गलती ये है कि उसका रिकॉर्डिंग पकड़े हैं, तो हम उसको समझाए बुझाए कि देखो तुम गलती किए हो। बोला इस गलती से हम क्या करें, ऐसा गलती हम कर लिए हैं, तो आप तो माफ़ नहीं कीजिएगा, लेकिन माफ़ कर दीजिएगा। फिर भी हमको बहुत शर्म लगता है। हम कहा शर्म तो तुमको लगेगा है, क्योंकि तुम ये गलती किए हो। तुम्हारा माँ या तुम्हारा बाप पितियों कोई भी सुन लेगा ये रिकॉर्डिंग, तो तुमको ऐसे भी जान से मार देगा। लेकिन
हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, तुमको कई बार गलती पकड़े हैं, एक बार तुमको पकड़े बुतवा में, एक बार पकड़े मिनी के घर में, और कई बार तुम्हारा गुनाह माफ़ किए हैं, चलो इस बार भी गुनाह माफ़ कर देंगे। लेकिन उसका समझ में ये बात नहीं आया और फिर भी वो अपने आप को शर्म के मारे वो यानी आपका ये कहना है कि कुल उनका जो किसी और से अफेयर चल रहा था, तो वो उनका ऑडियो या कुछ वीडियो वायरल हुआ जिसके कारण वो जहर खाया, यही ना? जी 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 हाँ। अच्छा, जहर खा के वो मर गया। चलिए, उसके बाद जब आप वो मर गई तो ये आपके ऊपर जो आरोप लगाया कि आप ही मारे हो, किस तरीके से आपका जो ये बोल रहे 4,51,000 रुपये का जो लगाया गया आपके ऊपर, तो ये 4,51,000 आखिर क्यों? अब ये लोग हमको पूरा प्रेशर दिया, मुखिया, महजूब समिति और कुछ आदमी जो है मिला के हमको बहुत बुरी तरह से फंसाया। मेरे पास जो भी था 2 डिसमिल जमीन बेच के हमने उसको 3.5 लाख रुपए, 3,45,000 दे चुका हूँ। अच्छा। अभी 1,05,000 रुपये उसका बाकी है। इतना प्रेशर है वो लोग का कि हम कहाँ से दें? ब्याज पे टका उठा के, सूद पे ब्याज पे 10 रुपया सैकड़ा पे टका उठा के हम उनको टका दिए हैं और हमारे पास 1,05,000 नहीं जुम रहा है कि हम उसको दे पाए। कैसे देंगे? हमारा समझ से खुद बाहर है। अगर वो लोग नहीं मानेगा, मैं प्रस्ताव रखा था कि कुछ कम किया जाए, लेकिन वो लोग, मुखिया को भी कल हम बोले, आपके ऊपर जो ये 4,51,000 का डिमांड किया गया, आखिर क्यों किया गया? क्या कुछ पूर्व दुश्मनी है कि आपको, आपसे उन लोगों को? हमसे किससे क्या दुश्मनी है ये तो हमको नहीं है पता, लेकिन हम तो कमाते थे, खाते थे, उसको भी जैसे भी होता था मैनेज करते थे। नुआ, कपड़ा, खाना, खुराकी सब चीज उसको हम देते थे टाइम टू टाइम। जिस दिन वो मरा 11 बजे रात को डॉक्टर अरशद आया था रडिया से, उसको लेके आए थे। वो चेक किया, पाइप डाला उसका नाक के जरिया से, तो उसका चावल का जो है ना वो गोली का अंश निकल रहा था, फेन निकल रहा था। तो बोला कि ना इसका माँ बाप को बुला लीजिए। मैं गया उसका माँ को बुलाने के लिए, तो उसका माँ को बोला कि आपकी बेटी जहर खा ली है, आप लोग चलिए सब। तो उसका माँ ये बोला कि हमको मालूम है कि वो दवा खा लिया है, हमसे दूध बकस के गया है, वो सारा सामान लागत दे के गया है, हमको झोला दे के गया है, झोला में कागज पत्तर जो भी है वो सब चीज़ हमको दे के गया। हमको मालूम है कि वो दवा खा लिया है, आप जाइए, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, सुबह मिट्टी डाल दीजिएगा। जब मैं वहाँ से हैया ठैया के मैं वहाँ से निकला तो उसका माँ को कहे बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं आई। उनका माँ एक ही बात बोला कि मैं जानता हूँ कि वो दवाई खा लिया है, वो मरे चाहे कुछ हो जाए, उससे हमें कोई बहस नहीं है। बस हम वहाँ से आए, उसके बाद आए थे, देखे इसका दम टूट गया। अच्छा, पंचायती जो हुआ आपका, वो मर गई, उसके बाद आप पुलिस में आवेदन क्यों नहीं दिए कि ये जहर खा के मरी है, मैं इनको मारा नहीं हूँ, मेरे ऊपर गलत आरोप लग रहा है? ये बात आप आवेदन दिए पुलिस को? नहीं, पुलिस को हम आवेदन नहीं दिए। ये लोग मुखिया समिति सब हमको बहुत बुरी तरह से डरा दिया कि केस करोगे, आवेदन दोगे, तुम्हारा घर जो है बचा कुचा उसको भी तोड़वा देंगे, इस वजह से तोड़वा देंगे। हाँ, इसको भी तोड़वा देंगे और तुमको जो है ना रोड पे भीख मंगा बना देंगे, तुमको, तुम्हारे बच्चे सबको। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, हम तो गरीब आदमी है, हम तो डरबे नहीं करेंगे। अब वो लोग बड़े आदमी है, अभी पद में है, प्रतिनिधि है, तो हम वो लोग से थोड़े ना सकेंगे। मेरा हालात ऐसा खराब कर दिया है कि आज का डेट में हम जो है ना सही ढंग से खा नहीं पाते हैं। कैसे क्या बताए आपको कि मेरा क्या हालात है। अच्छा, ये बताइए, आप अगर निर्दोष हैं तो अब जो है पुलिस के उच्च अधिकारी, आला कमान से क्या उम्मीद करेंगे? क्योंकि जब तक चेक नहीं होगा, इन्वेस्टिगेट नहीं होगा, उनका पोस्टमार्टम हुआ होगा, पोस्टमार्टम वगैरह करवाए थे? काफ़ी गुहार लगाए, मेरी वाइफ भी गुहार लगाई कि उसका पोस्टमार्टम किया जाए। अगर एक थप्पड़ भी मैंने मारा हूँ तो उसका मार का निशान होगा, या मेरे मारने से अगर वो मरा है तो उसका भी पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगा। लेकिन वो दवाई खा के मरा है, वो दवाई किस टाइम खाई है और मैं किस टाइम आया हूँ, ये सब सारा डिटेल निकलता, लेकिन किसी ने इस चीज को लेके मुद्दा नहीं उठाया। सिर्फ सब एक ही बात बोला कि इसको दोनों मर्द बोगी मार के फेंका है, सब आदमी यही बोल रहा है। यानी आप लोगों को डर लग गया कि अगर हम पुलिस में जाते हैं तो पुलिस हमको बैठा लेगा, सब लोग ये कहेगा कि ये मारा है। क्योंकि दोस्तों आज के समय में अगर देखा जाए तो मर्डर वाला मामला बड़ा खतरनाक, सनसनीखेज होता है। क्यों? कोई भी कहेगा अगर ये मारा है तो उनको पुलिस बैठा लेगा। इन्वेस्टिगेट की सवाल है, ये तो चेक होगा, बाद में होगा, लेकिन कुछ देर के लिए लोग डर जाते हैं। खासतौर से गांव समाज में, ग्रामीण देहातों में लोगों को उतनी बड़ी पहुंच नहीं होती। और दूसरा ये कहूँगा, जो जनप्रतिनिधि हैं, ख़ास तौर से जो पंचायत के मुखिया हैं, सरपंच समिति हैं, ये लोग बहुत सारे लोगों को इस तरीके से पीड़ित कर देता है। उनको तो ये होना चाहिए, अगर वो जहर खा के मरी है या उन्हें कोई मारा है, वो सारा जो है खुलासा हो। खुलासा होने के बाद अगर ये गलत है, अगर ये दोषी है, तो इन्हें कानूनन खुद सज़ा देगा, क्योंकि सज़ा के हकदार भी है।
अगर ये गलत किया है तो इनको सजा मिलना चाहिए, मैं भी कहता हूँ। लेकिन अगर निर्दोष है तो आप निर्दोष लोगों को किस तरीके से फंसा देते हैं। बहुत सारे लोग पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं इस तरीके से, मैं एक लोगों की बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं। बहुत सारे लोग मुखिया के पास मैंने गया, मैं ये भी कहा, मुखिया लोग ये भी कहता है नहीं सर, जब तक चेक नहीं होगा हम आज इनको बचा लेंगे, कल उनको फंसा देंगे, कब तक रहेंगे इस तरीके से बचाना फंसाना, कब तक चलेगा? 5 साल तक। आने वाले समय में फिर लोग हमें बदल देंगे। बहुत सारे मुखिया लोग इस तरीके से करते हैं। अच्छा, अब क्या कहेंगे? अभी मान के चलिए, अच्छा आपका क्या कहना है कि आपके जो पंचायत के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वही लोग आपको इस तरीके से अभी हमको टॉर्चर कर रहा है महजूब, बहुत परेशान कर रहा है कि नहीं पैसा सब तो देना होगा। अच्छा, और अभी हमारे कौन है? ये महजूब समिति है। अच्छा, कहाँ घर है इनका? इसका घर भंगिया, वहीं पे घर है। तो और भंगिया मतलब हाँ भंगिया टोल घर है, उन्हीं के घर का बगल में घर है। पंचायत पड़ता है वो सिमरिया पंचायत पड़ता है। हाँ वो उधर से पड़ता है। हाँ महजूब समिति। और दूसरा मेरा समिति है फिरोज। तो इन्होंने हमको मना किया कि ऐसा ऐसा मत कीजिए, और हम उनके बाद में अटल थे। हालांकि पंचायती के दिन फिरोज समिति कहा कि देखिए ऐसा हरकत नहीं हुआ है जैसा आप लोग कर रहे हैं। मेरा गांव वाले भी बहुत आदमी कहा कि देखिए जान नहीं मारा है। जिसने भी कहा कि वो नहीं था घर में और नहीं मारा है, तो उसको ही धमकी दिया कि तुमको मार के जो है ना तुम लोग को भी फंसा देंगे। अरे बाबा, ऐसे धमकी दिया? ऐसा किनके द्वारा धमकी दिया गया? ये सब मुखिया समिति की तरफ से। अच्छा। सबकी तरफ से धमकी दिया गया और मुझे भगा दिया वहां से। और हम तो उस दिन तय कर लिए थे कि जब हम मारे नहीं तो हम क्यों भागेंगे। हम वहाँ रहने के लिए तैयार थे, जिसमें कि हम गए भी। 9 बजे करीब हम जाने लगे तो हमको उधर का लोगों ने काफी मारपीट भी किया। मैं एक ही बात बोलता रहा कि भैया मैं नहीं मारा हूँ, अगर मैं मारा हूँ तो मुझे आप लोग जान से मार दीजिए, बेशक मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अब जो है, अगर हो सकता है कि ये मामले से हो सकता है कि ये वीडियो डले और पेपर में हर जगह छपे, तो अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा। पोस्टमार्टम जब अगर वो डेड बॉडी हो सकता है अगर उखड़ जाए, हो सकता है कि आला कमान जिला के जो कप्तान साहब हैं वो इनको इन्वेस्टिगेट करे। हो सकता है अगर आप दोषी करार पाए गए, आप मारे हैं, तब क्या करेंगे? मैं सजा लेने के लिए, अगर मुझे फांसी भी हो जाएगा उस टाइम तो मैं फांसी लेने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। हाँ मैं मारा नहीं हूँ। अगर एक तमेचा का भी अगर इन्वेस्टिगेशन में आपका निकल जाएगा तो मुझे अगर बोलेगा सरकार की मैं तुम्हें फांसी दे रहा हूँ तो मैं खुशी खुशी अल्लाह के वास्ते फांसी ले लूंगा। अच्छा जी, मैं फांसी लेने के लिए तैयार। दोस्तों इतना तक कह रहा है, इतना तक कोई भी बंदा अगर मारा होगा तो ऐसे तो नहीं बोलेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेट बड़ा चीज होता है। पुलिस जो है अगर इसको जांच करना चाहेगा तो पूरी 24 घंटे के अंदर में जांच करके इनको सामना खुलासा कर देगा। अब अंत में क्या कहेंगे उच्च अधिकारी आला कप्तान? मैं उच्च अधिकारी से यही कहूंगा कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं एक गरीब आदमी हूँ, किसान आदमी हूँ, मैं 10 टका कमाता हूँ, परिवार के साथ खाता हूँ रहता हूँ, और उसको भी हम खिलाते थे रखते थे बढ़िया से। उसको अगर कोई तरह का मेरे दिल में विवाद होता तो मैं उसको घर बना के वहाँ नहीं देता, पुराना बिटा में उसको मैं घर बना के दिया हूँ। वो वहाँ रहती थी, ये यहाँ रहता था, मैं दोनों को बराबर लेके चलता था। अच्छा, आपका अब क्या कहना कि जो हमारे पंचायत के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत किया, ये कहेंगे ना? जी हाँ, गलत तो किया है मेरे साथ मिलके। हाँ, प्रतिनिधि सब मेरे साथ गलत कर रहा है। चाहता वो तो अगर आप नहीं मारे थे तो जहर खाया था, उसको आराम से पोस्टमार्टम कराता, पोस्टमार्टम करा के जो निराकरण होता वो होता। मुखिया अगर चाहता, समिति भी चाहता, तो उसी दिन पोस्टमार्टम करा के सब चीज स्पष्ट क्लियर करवा देता। हम मेरे साथ हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। थोड़ा सा जमीन था 2-3 डिसमिल दोस्तों, वो भी साइड में बेच कर दे दिया गया है। कुछ पैसे ये कर्ज लेके, यानी कहा जाए तो सूद ब्याज पे जो लेते हैं वो परसेंटेज पे, वो पैसा लेके इनको दिया गया। खास तौर से ये हमारे गांव समाजों में इस तरीके से होता क्यों है भाई? जनप्रतिनिधियों लोगों को तो कम से कम जो दोषी है उनको दोषी करार करना चाहिए, जो निर्दोष है उन्हें निर्दोष करना चाहिए, जांच करवा के। जनप्रतिनिधि लोगों को लोग चुनता क्यों है 5 साल में? मुखिया क्यों बनाता है या समिति सरपंच क्यों बनाता है? मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ, मैं सब लोगों के बारे में नहीं बोलूँगा गलत है, लेकिन ऐसे ऐसे मामले में बहुत सारे लोग, जनप्रतिनिधि लोग चाहता है कि हम गाँव में बैठ के, और ये पैसा अगर 4,51,000 रुपये इनके ऊपर तय किया गया, ये पैसा कहीं न कहीं हर जगह पे गया होगा, मुझे लग रहा है। थोड़ा थोड़ा करके पैसा नीचे से ऊपर तक गया है। आप सोच सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बस दोस्तों इतना ही तक कहूँगा। अगर इनके साथ मैं ख़ास तौर से ज़िला के कप्तान, उच्च अधिकारी, आला कमान से कहना चाहूँगा, ये मामले का क्या सच्चाई है, इनको आप इन्वेस्टिगेट करके ज़रूर लोगों के सामने तक पहुँचाएँ। इनको यही उम्मीद है आपसे। अगर ये उम्मीद बड़ा समझिए तो आश्चर्यजनक है,
उम्मीद एक लोग जो करता है तो बड़ी मुश्किल से करता है किसी के ऊपर उम्मीद, वो उम्मीद नहीं टूटना चाहिए। ये गरीब घर से है, अगर कोई गरीब आदमी गलत नहीं किया हो, उन्हें ज़बरदस्ती फंसाया जाता है तो ये एकदम सरासर गलत है। मेरा कहने का मतलब, हम लोग भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग हम लोगों से जलते भी हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ये ऐसे बोलता है वैसे नहीं। साहब, मैं संविधान के दायरे में रहकर मैं बोलूँगा तो ये एकदम जाँच होनी चाहिए, किसी को गलत निर्दोष नहीं फंसाया जाए। अगर ये गलत है तो सज़ा का हकदार यही बंदा है, ऐसा नहीं है कि सज़ा नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर ये गलत किया है तो इनको सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन बंदा खुलेआम कह रहा है। इतने दिन से हम चुप थे सर, बस यही सोच के कि हमने सोचा चलो जो हो गया हो गया। अब हमें पैसे के लिए प्रताड़ित किया जाता है। हम 3,45,000 रुपये दे चुके हैं, उसके बाद भी हमें जनप्रतिनिधि लोग कहता है कि पैसा देना ही होगा, हालांकि हम मारे नहीं है। नहीं दोगे पैसा तो लोग हमें ये कहेगा कि पैसा महजूब और मुखिया खा लिया, ऐसे हमको धमकी देता है कि, और हम क्या बोले आप लोग से। बस मेरा बाकी दोस्तों, इस वीडियो को देखकर खास तौर से मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि फेसबुक पेज पे देखते हैं, फॉलो करते हुए आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज इनके साथ कल आपके साथ नंबर तो आना ही है आपका। ये मत सोचिएगा कि हमारा नंबर नहीं आएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो कम से कम इतना तो होगा, जांच होगा। कोई भी मामला कहीं होता है उस मामले का जांच होनी चाहिए। क्यों बैठा है पुलिस कप्तान? पुलिस प्रशासन किसके लिए बैठा हुआ है? आपके लिए बैठा हुआ है। पुलिस प्रशासन थाना क्यों बनाया है? आपके लिए बनाया है। आप नहीं रहेंगे तो थाना पुलिस आके क्या करेगा? इसी वजह से मैं कहूँगा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप तक मिलेगा फिर किसी दूसरे